जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि माँ भवानी की कृपा से आप सभी का परिवार हंसता खेलता रहे एंड आप एक सकारात्मकता के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जितने लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी मेरे न्यू फैमिली मेम्बर हैं उन सभी को मैं तहे दिल से इस चैनल में आने के लिए वेलकम करती हूँ। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा है कि मेरे फैमिली वाले नहीं मानते हैं, मेरे ऊपर सवारी आती है। उनका 2 प्रश्न है। मेरे फैमिली वाले नहीं मानते हैं एंड जिसके वजह से वो डिस्टर्ब हैं, एंड दूसरा कि सवारी उनके ऊपर खुलकर आ रही है, तो क्या उन्हें गुरु धारण अभी भी करना है, ज़रूरी है करना? ये सवाल है उनका। गुरु जो है ना, आपको ज़िंदगी में रास्ता दिखाते हैं। अगर आपके ज़िंदगी में सच्चे अच्छे गुरु हैं जो कि इस लाइन में, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, कभी-कभी लाइफ में आपको समझ में नहीं आता, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जो इस 3D वर्ल्ड में हो, कोई ऐसा इंसान, आप देवी देवता से कनेक्ट हो जाते हो, लेकिन भी इस 3D वर्ल्ड में जो है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी भावनाओं को पूरे तरीके से व्यक्त करते हो और उधर से आपको इस तरीके से जवाब मिलता है। तो कोई ना कोई ऐसा होता है, तो आपको एक सपोर्ट मिलता है, एक सहारा मिलता है एंड आपको लाइफ पाथ मिलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो, ये सारी चीज़ें गुरु आपको बताते हैं। आप कहाँ हो, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ है, चाहे वो आपके अध्यात्म से जुड़ी बातें हों या आपके ज़िंदगी में करियर, कोई पार्टनर, कोई फैमिली या कोई भी ऐसा प्रश्न जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हैं या जहां आप स्टक है, फंस गए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो उन सभी का जवाब गुरु आपको देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं गुरु बनाने के। सवारी आपकी खुल के आ गई है, फिर भी आप उनसे डील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इस सवारी बस आना ही खुल के बस उतना ही नहीं होता है, उससे आगे भी चीज़ें होती हैं। तो उससे आगे की जो चीज़ें हैं वो भी आपको गुरु बताते हैं। इसीलिए गुरु बनाना ज़रूरी होता है इस फील्ड में, क्योंकि आपको अंत तक बहुत सारी चीज़ें नई-नई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि ये एक समुद्र है, एक महासागर है, जिसके अंदर अथाह ज्ञान, गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं एंड हर स्टेप पे आपको बहुत बड़े से बड़ी परीक्षा देकर आपको इस पाथ को आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है, इस लाइफ में, इस लाइन में। तो इसीलिए गुरु आवश्यक है। अदरवाइज आपको लगता है कि मैं बिना गुरु के भी हैंडल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो फिर ठीक है। नहीं तो आपको गुरु बनाना ही चाहिए। और गुरु कहीं ना कहीं से आप अपने जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी देवी देवता हैं, जब आप उनसे भी गुरु के लिए गुहार लगाते हो, पुकार करते हो, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक जब उन्हें ऐसा है कि आपको गुरु, एक सही गुरु चाहिए, तो आपके लाइफ में गुरु आ ही जाते हैं कहीं से भी। फिर आपको देखिए, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि 3D वर्ल्ड में जो गुरु होते हैं ना, गुरु आपके ईगो को तोड़ते हैं कहीं ना कहीं। जो ईगो, जो एक बच्चा होता है, जो शिष्य होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जो चीज़ उनके साथ हो रही है, या जो वो पूजा पाठ कर रहा है, या फिर जो शक्तियाँ उनसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रही है, किसी तरीके की चीज़ें उन्हें अध्यात्म के लाइन में कुछ चीज़ें उन्हें मिल गई है, या शक्तियों का सपोर्ट मिला है, या शक्तियाँ उनके बॉडी पे आ रही है, या शक्तियों से वो बात कर रहे हैं, शक्तियाँ उनको गाइड कर रही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक छोटा सा ईगो आ जाता है और उस ईगो को खत्म करते हैं आपके गुरु, ठीक है। आप जब खुद को बड़ा समझने लगते हो, क्योंकि जो इंसान ना उसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ है, होते हुए भी वो एनी टाइम अपने आप को ये दिखा रहा है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मुझे अभी भी कुछ नहीं पता है, वो अपने आप को बेवकूफ़ बना के चल रहा है ना, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। मैंने इस छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात कही है, गहरी बात। अगर आप समझदार होगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। आपने नहीं, आप एक ऐसे पर्सन बन जाते हो कि वहाँ आपको तारीफ नहीं चाहिए, वहाँ आपको नहीं चाहिए कि लोग आपकी तारीफें कर रहे, लोग बता रहे आपके बारे में, आपको बोल रहे कि आप ऐसे हो, वैसे हो, आपने ये क्वालिटीज है, या फिर आप दूसरों के मुंह से अपनी क्वालिटीज सुन रहे हो कि हाँ, आप में ये गुण है, आपको ये मिल गया है, ऐसी सिद्धियां मिली है, ऐसी चीजें हैं। आपको वो पसंद नहीं होता है उस स्टेज पर आकर, लेकिन
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, प्रतिष्ठा, मान जब उनको मिलता है तो वो चीज़ें कहीं न कहीं वो हैंडल नहीं कर पाते और वहीं पर कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, कि मैं ये करता हूँ, मैं दरबार लगाता हूँ या मेरे पास ऐसे गुण हैं या देवी-देवता मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये जो ईगो है ना वो अहंकार आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर आप किसी और को कुछ नहीं समझ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आप में। तो गुरु जो होते हैं वो आपको बैलेंस करते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको एक सही राह दिखाते हैं और आपके उस छोटे से ईगो को कहीं न कहीं वो तोड़ते हैं। तो आप क्या तैयार हो कि आप अपने ईगो को आप सैक्रिफाइस करो गुरु के चरणों में? तभी आप गुरु बना सकते हो, वरना आप बस गुरु गुरु करते रहोगे, कभी नहीं बनाओगे, या फिर आप कहोगे कि मुझे गुरु चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्यों गुरु जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे घर वाले नहीं मानते। तो बच्चा, घर वाले किसी के नहीं मानते हैं। ठीक है, घर वाले मतलब दुनिया वाले, इस समाज वाले, आपका जो भी लव वन है, तो आप चाहते हैं कि वे आपको समझे। लेकिन अध्यात्म वो मार्ग है जहां आपको अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि वो खुद की खोज है, जहां आप स्वयं को जानते हैं। ठीक है, जब आप स्वयं को जानते हैं तो वहां स्वयं को जानने में तीसरा कहां से आएगा, आप बताओ? क्वेश्चन ही गलत है। क्यों आप एक्सपेक्ट करते हो कि घर वाले आपका सपोर्ट करेंगे या मानेंगे? अगर घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो बहुत बड़ा बात है, बहुत। फिर भी कोई उसको आप निग्लेक्ट करके आपको चलना पड़ता है। अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो, इस वर्ल्ड के जो सबसे बड़ी एनर्जी है, उनको आप प्राप्त करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे, उसकी प्राप्ति में तो ऐसा असंभव, ऐसा होता ही नहीं है। कोई नहीं है जो आपको सपोर्ट करेगा इस चीज में। और मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि जब मुझे माँ के दर्शन हुए या जब मैंने इन चीज़ों को जाना, तो सबसे पहले लोग अपने पेरेंट्स के करीब होते हैं। एंड मैंने सबसे पहले अपनी माँ को मदर को अपनी बताया ये बातें, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मतलब मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, अगला इंसान जो है वो खुश होगा, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगा एंड कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि ये मेरा बच्चा है, मेरा संतान है, तो ये मुझे मतलब वो कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, अच्छा एक उनके तरफ से मैं रिस्पॉन्स सोच रही थी। पर उन्होंने, सच तो ये है कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हर हर कोई आपसे जेलस होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो है जो उनके पास नहीं है, उनके पास हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि वे उस तरीके से बन नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ पता चल जाता है कि आप कितने ज़्यादा प्योर और शुद्ध हो, क्योंकि जो शुद्ध है उसी के पास परमात्मा आते हैं। पूजा तो यहाँ सभी कोई करते हैं, दुनिया में तो कितने लोग हैं जो हर दिन पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में, हर धार्मिक स्थल पे पता नहीं लाखों करोड़ों की भीड़ है। फिर भी आप उसमें से अलग हो जो इस तरीके की चीज है आप में। तो ये कहीं ना कहीं उनके ईगो को, छोटी सी ईगो को ठेस पहुंचती है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो, अगर आप मान लो अपने घर में आपके बहुत सारे उम्र दराज लोग हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं और उन्हें इस तरीके की चीजें कभी नहीं हुई और आप बहुत कम उम्र में इन सारी चीजों को फेस कर रहे हो, तो आप जब उनसे शेयर करोगे तो वे ना कि खुश होने के, बहुत बार आपको ऐसा उधर से रिएक्शन मिलेगा कि तुम मतलब पैदा हुई हो या पैदा हुए और तुम्हारे साथ होने लगा, मतलब तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। वो आपको कुछ भी नहीं समझते हैं अपने सामने। ठीक है, उनकी कीमत नहीं है, आपको वो नहीं जानते, आपको वो नहीं समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपकी वैल्यू भगवान को पता है कि आप क्या हो। ठीक है, इसीलिए भगवान ने आपको वो चीज दिया, क्योंकि उन्हें आपकी वैल्यू पता है। आप लोगों को बताते रह जाओगे, वे कभी नहीं मानेंगे और मानना चाहे भी तो वे नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका जो छोटा सा ईगो है ना वो हर्ट होता है, वो अहंकार उन्हें नहीं मानने देता है कि अगला इंसान को ये कैसे मिल सकता है, मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। तो ये जो भावना आती है ना मन में, तो वो इसीलिए आपको वो पैर खींचते हैं। कभी बोलते हैं, अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके की चीजें होती हैं इस बीच,
इस जर्नी में, तो आपको हमेशा ब्लेम लगाया जाएगा कि इसी के वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके साथ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, जबकि सच ये नहीं है। सच ये नहीं है। सच सच होता है। जो इंसान धर्म पे चलता है उसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए, आप बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल ध्यान मत दो कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, लोग कितना निंदा कर रहे हैं और लोग आपको क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि आपको डायरेक्शन देने वाला जब भगवान है, वो आपको बता रहे हैं, तो फिर आपको वहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि आप जहाँ से आए हो वहीं तो आप जा रहे हो। जैसे एक वृक्ष है, वो एक बीज से बड़ा वृक्ष बनता है और फिर एक दिन वृक्ष वृक्ष से बीज निकलता है और फिर बीज बन जाता है। ठीक उसी तरीके से आप इस आत्मा को, इस चैतन्य जो आपके अंदर जो कॉन्सियसनेस है, उसे आप जब जानते हो, खुद की खोज को, अपनी चेतना को जगाते हो, तो वो सिर्फ आप कर सकते हो। ठीक है, और जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, जाप करते हो, तो वो चेतना आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। उसके फलस्वरूप भगवान भी आपको कहीं ना कहीं आपकी चेतना को जगाने में, इस वर्ल्ड में आप कौन हो, क्या था आपका रहस्य, कौन थे आप और कौन हो आप, तो उससे जानने में भगवान ही सिर्फ मदद कर सकते हैं, कोई नहीं मदद कर सकता आपकी। तो वो जर्नी आपकी होती है और आप मेडिटेशन और जाप को करके आप उसको जानते हो। आप साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो किस तरीके से, भगवान शिव के जैसे। और भगवान शिव जो है ना, वो आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, आपको देवी माँ मेडिटेशन सिखा रही है, आपको वो जाप करवा रहे हैं। जाप में आप उनमें खो जाते हो। खो जाने का मतलब वो स्टेट जहां पर ना आपके अंदर कोई विचार है, ना कोई वासना है, ना कोई कल्पना होती है, ना कोई स्मृति होती है, ना कोई यादें होती हैं। सिर्फ आप होते हो, सिर्फ आप और आप, भीतर ही भीतर। उस भीतर में सिर्फ आप होते हो, अंदर ही अंदर। वहां पे कोई और तीसरा हो ही नहीं सकता है आपके और परमात्मा के बीच। तो उस स्टेट में पहुंचने के लिए आप सिर्फ जाओगे, वहां कोई नहीं जाएगा। आई होप को आपको बातें समझ आए कि उस स्टेट में कोई और जाएगा ही नहीं, वहां सिर्फ आप जा सकते हो और वही अंतिम सत्य है। अगर आप सोचोगे कि लोग वहां तक जाएंगे, तो लोगों का कर्मा जब आएगा तो वे भी जाएंगे। आपका कर्मा हो चुका है, इसीलिए आप यहाँ हो। उनका टाइम आएगा तो वो जाएंगे, उन्होंने वैसा कर्म किया है, वैसा सीखेंगे अपने लाइफ में, करेंगे तो वे भी जाएंगे। लेकिन आप सोचोगे सारे लोग, आपके फैमिली के जितने आपके लव वन है, सब मिलके एक साथ जाएं, नहीं होता है ऐसा। आप ही को जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई सिद्धि उपलब्धि अपने जिंदगी से लेना है, अपने जिंदगी में लेना है, भगवान से लेना है, तो आपको इस जीवन से उस रस को निचोड़ना होगा और उसके लिए आपको अध्यात्म में जाना होगा, अपने आत्म मंथन करना होगा, अपने अंदर, अपने केंद्र बिंदु में, अपने परमात्मा से, अपने कुंडलिनी को जागृत करके उन तक बात करनी होगी, उन्हें पहुंचना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, पालन करना पड़ता है नियमों का। ठीक है, इसके बीच में फैमिली वाले आते ही नहीं हैं, ये प्रश्न ही गलत है। फैमिली वाले कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। अगर आप अपनी पूजा भक्ति से, या भगवान ने चाहा, तो आप उस स्टेट पे आओगे कि फैमिली वाले आपके चरणों में होंगे। ठीक है, वो वही कराती हैं। मैंने बोला, पहले भी बोला, अब भी बोल रही हूँ, सब उनके हाथ में है। किसको आपके साथ रहना है, किसको आपके साथ बांधना है, किसको आपके से दूर करना है, वही कराती हैं। जो आपके लिए अच्छा है, जो सही है, जब आप कंप्लीट सरेंडर करते हो देवी माँ को, जब आप परमात्मा को कंप्लीट सरेंडर करते हो, उस परम तत्व को आप पूर्णतः समर्पित हो जाते हो, तो वो जो सही है इस वर्ल्ड में, वही आपके साथ कराती हैं। जो आपके लिए सही होगा वही वो कराएंगी। फिर आप ये कंप्लेन मत करो कि वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मेरे से नाराज हो गया और वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, उसने मेरे से ऐसा बिहेव किया, तो वो उसका कर्मा है। आप अपना कर्म करो। मैं यहाँ यही बोल रही हूँ आपको, आप अपना काम करो। आपका जो काम है, अपना धर्म पे आप चलो, दूसरों का छोड़ दो। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कितना निंदा कर रहे हैं, दूसरे किस जगह पे जा रहे हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप फोकस करो खुद पे, अपने अपने जिंदगी के उद्धार पे एंड अपने परमात्मा तक पहुंचने में, क्योंकि वहीं जाना है, वहीं से आए थे, वहीं जाना है। बाकी जो चीजें होनी होंगी आपके साथ, वो जरूर होंगी।
ठीक है, किसी भी कीमत पे होंगी, जो नहीं होनी होंगी वो नहीं होगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी काम हो या फिर कोई भी लक्ष्य हो, वो सब वो देखती है। फिर आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। जय माता दी। थैंक यू।